सलाम साथियों, लास्ट वीडियो में हमने स्पीड वेलोसिटी एंड देयर टाइप्स को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने जनरल डेफिनेशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, जनरल फॉर्मूला ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्कस किया था। तो अब मैं इस टॉपिक पे दो और वीडियोस बनाने जा रहा हूं। एक वीडियो में मैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन करूंगा और दूसरे वीडियो में इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे क्वेश्चन करूंगा। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चन लिए हैं, कुछ फिजिक्स गैलेक्सी के क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड सेकंड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। मतलब क्या कहते हैं कि एक पार्टिकल है जो, लेट्स सपोज इस पॉइंट को a कहते हैं, इस पॉइंट को b कहते हैं, a से b चला अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो इसने फर्स्ट हाफ डिस्टेंस v1 से स्टार्ट किया। तो मैंने क्या किया, मैंने लेट्स सपोज किया कि इस पाथ की जो लेंथ है वो x है। तो इसका फर्स्ट हाफ हो गया x/2 और सेकेंड हाफ हो गया x/2। करेक्ट, इतना करेक्ट है। तो इसने कहा कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है ये स्पीड v1 से चल रहा है, यानी यहाँ पे इसकी स्पीड जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो v1 स्पीड है, और फिर सेकेंड हाफ की जो स्पीड है यानी यहाँ से फिर इसकी स्पीड जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक v2 स्पीड से चला। हमें एवरेज स्पीड जो है वो कैलकुलेट करना है। पहली बात तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है, मैंने आपको कहा दिस इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे अगर मैं टोटल डिस्टेंस देखूं तो वो मैंने x सपोज किया, अब टोटल टाइम जो है उसको मैं t कहता हूं। अब मुझे t को इन टर्म्स ऑफ x और v ही लाना पड़ेगा, ताकि वो देख लो आप, फिर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। t को मैं इन टर्म्स ऑफ x एंड v लाऊंगा। अब कैसे लाऊंगा वो देखो जरा, यहां से यहां तक जरा देखो। क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक जो टाइम लगा, देखो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम की जो ये फॉर्मूला आगे क्या आ गया, स्पीड अपॉन वेलोसिटी, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से यहां तक मुझे कितना टाइम लगेगा, मैं यही कह सकता हूं यहां से यहां तक मेरे को टाइम लगा x/2 यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड v1। तो यहाँ मैं कह सकता हूं मेरे पास जो t1 उसको कहूंगा मैं, दैट इज x/2 यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी v1, दिस इज x/2 v1। करेक्ट। अब यहां से यहां तक मेरे को कितना टाइम लगा उसको मैंने t2 कहा, दैट इज अगेन डिस्टेंस यानी x/2 अपॉन स्पीड दैट इज v2, दिस इज x/2 v2। सो मेरे पास जो टोटल टाइम निकल के आ गया वो दिस प्लस दिस यानी x/2 v1 प्लस x/2 v2 निकल के आया। तो यहाँ पे जो टोटल टाइम x तो x ही है, t की जगह में यहाँ पे x/2 v1 प्लस x/2 v2 जो है वो लिखूंगा। यहाँ से x कॉमन निकाल के ऊपर वाले x से मैं कैंसिल आउट करूंगा, तो बचेगा क्या, दैट इज 1/1/, अच्छा 2 को भी मैं ऊपर लेके कॉमन लूंगा, 2 कॉमन लेके ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे 1/v1 प्लस 1/v2। ये सब करने के बाद मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया वो जरा देख लो। मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया वो जरा देख लो। रिजल्ट आ गया मेरे पास कि जब एक बॉडी यहाँ पे, पहले मैं रिजल्ट लिखूंगा कि एवरेज स्पीड मेरे पास निकल के आ गई 2/1/v1 प्लस 1/v2। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसको जरा आप देखोगे गौर से, दिस इज नथिंग, दिस इज hm यानी हार्मोनिक मीन ऑफ v1 एंड v2। ये जो यहाँ पे रिजल्ट निकल के आया, दिस इज हार्मोनिक मीन ऑफ v1 एंड v2। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जब एक पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यहाँ पे टाइम अलग है, यहाँ पे t1 अलग है, यहाँ पे t2 अलग है, बट ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन मैं ये कह सकता हूं कि
उनकी जो एवरेज स्पीड है वो उनकी स्पीड की हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। मैं कह सकता हूं, यानी ये कह सकता हूं मैं कि व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस in unequal intervals of time, then average speed is equal to harmonic mean of velocities। कह सकता हूं मैं नहीं कह सकता, ये आप नोट लिख लीजिए। यहाँ पे ये रिजल्ट हमें को याद रखना है ताकि जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन जो है ना वो आप देख के ही कर सको। आप देखोगे कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन स्पीड इज नथिंग बट एवरेज मीन, सॉरी हार्मोनिक मीन ऑफ देयर वेलोसिटीज। जी मीन्स में इस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। चाहो तो आप ये याद रख सकते हो कि इक्वल डिस्टेंस है तो हार्मोनिक मीन के बराबर है। आप याद ना रख सको, मतलब याद ना भी रखो तो आप आसानी से भी कर भी सकते हैं, बट रिजल्ट याद रखोगे तो यूं हो जाएगा। वो मैं अभी मीन्स के क्वेश्चन पे आता हूँ। अब नोट कीजिए, मैं मीन्स के क्वेश्चन लिखता हूँ। अब देखिए, ये मैंने जो पिछला क्वेश्चन मैंने कराया उसी के बेस पे यहाँ पे जेई मीन्स पे क्वेश्चन आए हैं। 3 क्वेश्चन है, यूं सॉल्व करेंगे आप। अ कार ट्रेवल्स डिस्टेंस x with speed v1 and the same distance with speed v2 in the same direction, average speed is। मैंने आपको यहाँ पे जरा देखो कि जो बॉडी है वो पहले x डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, फिर बाद में फिर से x डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ये x से v1 से चल रहा है, ये x से v2 से चल रहा है। मैंने आपको अभी कहा कि अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन जो एवरेज स्पीड है वो v1 और v2 का हार्मोनिक मीन होगा। यानी यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होगा, जिसे मैं ये एवरेज स्पीड जो है वो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, v1 और v2 का हार्मोनिक मीन। वो हार्मोनिक मीन किस तरह होता है, ये 1/v1 1/v2। तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अ व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर with speed 3 किलोमीटर पर आवर और अगेन अनदर 4 किलोमीटर with speed this। आपको एवरेज देखो, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो यहाँ पे इन दोनों का हार्मोनिक मीन लो, वही एवरेज स्पीड होगा। और इन दोनों का हार्मोनिक मीन होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब यहाँ पे देखो 2 तो ठीक है, v1 क्या है 3 किलोमीटर पर आवर, v2 5 है और यहाँ पे 3 प्लस 5, तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 और ये 8 हो गया, 2 1 2 4, ये 15 अपॉन 4 हो गया। और 15 अपॉन 4 कितना हो गया, 3.75 3.75। तो यहाँ पे ये बैठ रहा है 3.75 किलोमीटर पर आवर। अगेन है पर्सन ट्रेवल्स डिस्टेंस x विद स्पीड वेलोसिटी v1, सेम डिस्टेंस विद स्पीड v2। आपको ये बताना है कि अगर x इसकी एवरेज स्पीड v है तो v v1 और v2 में क्या रिलेशन है। आप सीधा बताओगे सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पे v1 और v2 का एवरेज हार्मोनिक मीन ही एवरेज स्पीड होगा। यानी v1 और v2 का ये लिखा, आप कहोगे यानी v जो कि एवरेज स्पीड दिया गया है दैट इज नथिंग बट 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। और यहाँ पे अगर देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1/v1 प्लस 1/v2 विल बी इक्वल टू 2 अपॉन v। सो यहाँ पे 2 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो आपको याद क्या रखना है, चाहे आप ये याद रखो हार्मोनिक मीन ऑफ वेलोसिटीज तो अच्छी बात है, यूं सॉल्व हो जाएगा। नहीं भी याद रखोगे तो आप सिंपली आसान से भी कर सकते हो। तो याद रखने वाली बात है कि जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो हार्मोनिक मीन ऑफ v1 और v2 ही एवरेज स्पीड होता है, ये एवरेज वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन है, बाकी तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक पार्टिकल है, देखो यहाँ पे एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, इसको मैंने ए कहा, इसको मैंने बी कहा। पार्टिकल जो है वो फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल में, लेट सपोज हाफ टाइम इंटरवल इसका यहाँ तक हो जाता है, यानी t इज इक्वल टू t/2।
यहाँ पे जब टाइम t/2 हो जाता है तो ये v1 स्पीड से चल रहा है, और फिर नेक्स्ट t/2 के लिए ये v2 स्पीड चल रहा है। फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल के लिए ये v1 स्पीड से चल रहा है, और सेकेंड हाफ टाइम इंटरवल के लिए ये v2 स्पीड से चल रहा है। ऐसा मान लो एक बॉडी है, ठीक है, वो यहां से लेकर यहां तक 10 सेकंड तक चली, तो 5 सेकंड तक वो मान लो v1 स्पीड से चली, और अगले 5 सेकंड तक v2 स्पीड से चली। इसका कहने का मतलब ये है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये लेट किया कि जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम जो है, लेट सपोज उसको मैंने t कहा, दिस इज, ये मैंने अज्यूम किया, लेट किया। तो यहाँ पे मुझे एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस पता नहीं, टोटल टाइम हमने लेट किया t है। अब जो टोटल डिस्टेंस है ना, वो हमें t और v के टर्म्स में निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैंने कहा कि यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? आपने कहा एक मिनट, मेरे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस जो है दैट इज वेलोसिटी एंड स्पीड इनटू टाइम के बराबर है। तो इसका मतलब अगर मुझे यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस चाहिए तो मुझे v1 इंटू टाइम करना होगा, और यहाँ से लेकर तो टाइम t/2 है, तो यहाँ पे जो स्पीड डिस्टेंस है दैट इज vt/2 आ जाएगा। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू देयर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज स्पीड इंटू टाइम, दैट इज v2। अच्छा, यहाँ पे v1 है, v2 इंटू t/2, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, v1 t/2 प्लस v2 t/2। जरा यहाँ पे लिखो, v1 t/2 प्लस v2 t/2। अगर अब यहाँ पे देखो t/2 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, यानी t/2 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, तो क्या बचेगा अंदर ही अंदर, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई t बचेगा। तो t से t कैंसिल, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। दिस इज एवरेज स्पीड। यहाँ पे अगेन याद रखने वाली बात क्या है वो जरा देख लो। याद रखने वाली बात ये है कि जब भी एक बॉडी स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल कर रही है और वो सेम टाइम इंटरवल में, देखो यहाँ पे टाइम इंटरवल हाफ था, सेम टाइम इंटरवल में वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। इस तरह याद रख लो कि सेम टाइम इंटरवल है, यहाँ पे देखो फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल और सेकेंड हाफ टाइम इंटरवल, यानी सेम टाइम इंटरवल में वो जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस केस में एवरेज स्पीड जो है दैट इज नथिंग बट v1 प्लस v2/2। यानी यहाँ पे लिखो कि व्हेन बॉडी ट्रेवल्स या बॉडी covers unequal distance in equal intervals of time, then average speed जो है that is nothing but arithmetic mean of velocities। यानी इस केस में जो एवरेज स्पीड है वो v1 और v2 का अर्थमेटिक मीन ही तो आया, ये बात। तो देखो याद रखने वाली बात क्या है, दो टाइप के क्वेश्चन हमने अभी किए। अगर सेम डिस्टेंस है तो जो एवरेज स्पीड है दैट इज नथिंग बट हार्मोनिक मीन के बराबर होता है, और अगर सेम टाइम इंटरवल है तो अर्थमेटिक मीन। सेम डिस्टेंस तो हार्मोनिक मीन, सेम टाइम इंटरवल तो अर्थमेटिक मीन। ये दो बातें आपको याद रखने, दो टाइप के क्वेश्चन याद रखोगे तो ठीक है, नहीं भी रखोगे तो बेसिक से आप कर लोगे इन क्वेश्चन। तो अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बॉडी ट्रांसफर्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0, the remaining part of the distance was covered with v1 for half the time and velocity v2 for other half of the time, find average। यहां पे जरा देखो, ये हमारे पास एक पाथ है, इसको मैंने a कहा, इसको मैंने b कहा। चूंकि हमें हाफ द डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम डिस्टेंस को ही लेट करेंगे। तो मैंने कहा कि लेट सपोज यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज x, और कहा गया कि बॉडी ट्रांसफर हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0,
यानी इसका जो हाफ है यानी x/2 डिस्टेंस जो है, ये जो बॉडी है ये v नॉट स्पीड से चल रही है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, रिमेनिंग पार्ट हमारा ये है, उसमें क्या कर रहा है, वॉज कवर्ड विद v1 फॉर हाफ द टाइम। इसको समझो, यहां से लेकर यहां तक अगर मैं ये लेट कर लेता हूं कि इसको यानी यहां से लेकर यहां तक जो टाइम लगता है वो t है, यहां से लेकर यहां तक का t है, तो कह रहा है कि हाफ टाइम पे यानी t/2 टाइम तक ये जो डिस्टेंस है ये v1 स्पीड से कवर किया इसने। यानी अगर मैं मान लूं t हाफ टाइम तक ये यहां तक चला, हाफ टाइम तक यहां तक चला, तो मैं ये कह रहा है कि हाफ टाइम तक यानी इस डिस्टेंस को कवर करने का अगर t टाइम लगता है तो t/2 टाइम तक ये इस डिस्टेंस को v1 स्पीड से चल रहा है। और विद वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम, अब अदर हाफ ऑफ द टाइम यानी t/2 अब जो बचा उस टाइम के लिए ये v2 स्पीड से चल रहा है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है कि एक डिस्टेंस है ab जिसको हमने कहा कि x है, हाफ डिस्टेंस के लिए ये v1 v0 स्पीड से चल रहा है, और जो बचा पार्ट है यानी अदर हाफ जो बचा उसमें क्या कर रहा है कि हाफ ऑफ द टाइम के लिए ये v1 स्पीड से चल रहा है, हाफ ऑफ द टाइम के लिए ये v2 स्पीड से चल रहा है, अदर हाफ ऑफ द टाइम के लिए। ओके, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे v एवरेज निकालूं तो आप कहोगे v एवरेज इज टोटल डिस्टेंस x अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम को मैंने t कहा। अब मुझे टाइम ही निकालना है, यहाँ पर लेट्स t क्या है, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक ये t1 टाइम लगता है, और यहाँ से ये जो है ये मैंने t2 टाइम तो लिया है, यहाँ से यहाँ तक t2 टाइम लगता है, तो मैं कहूँगा टोटल टाइम इज t1, इसको t2 कहो, प्लस t2। ओके, t1 प्लस t2। अब t1 कैसे निकालोगे, सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो x/2 v0 यहाँ पे स्पीड है, प्लस t2 यहाँ पे निकालना जरूरी है। अभी हम करूंगा क्या, मैं यहाँ पे जरा देखो, लेट सपोज इसको मैं c नाम देता हूँ, cb को जरा देखो, और इसको मैं d नाम देता हूँ, cb को जरा देखो, cd जो है, cd डिस्टेंस, क्या मैं ये निकाल सकता हूँ क्या cd डिस्टेंस, आप कहोगे cd डिस्टेंस जो है यहाँ तक तो हमने t2 टाइम लिया, इसका मतलब t2 डिवाइडेड बाई 2, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है वो इसका हाफ है t2/2। ओके, तो मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ क्या, आप कहोगे यस, v1 इंटू t2/2। तो इसका मतलब ये है कि cd जो है दैट इज इक्वल टू v1 इंटू t2/2। ओके, मैंने कहा db निकाल सकते हो क्या, आपने कहा हाँ db भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक टाइम t2 डिवाइड बाई 2 सेम ही है, और डिस्टेंस जो है वो cd और वेलोसिटी क्या है v2, सो v2 t2 डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ से यहाँ तक इसको इसका हाफ टाइम लगा और स्पीड v1 थी, तो मैंने cd निकाला स्पीड इंटू टाइम, यहाँ से यहाँ तक फिर से हाफ टाइम था t2 का, तो और वेलोसिटी v2 था, और मैंने यहाँ पे ये निकाला, तो मैं कह सकता हूँ कि cb जो कि cd प्लस db के बराबर है, तो cb क्या हमें पता है क्या, cb ये भी तो x/2 है, ये हाफ है तो ये अदर हाफ है, तो x/2 इक्वल टू cd इज v1 t2/2 प्लस v2 t2/2। देखो t2/2 कॉमन आ रहा है क्या, तो x/2 यहाँ पे, t2/2 कॉमन, v1 प्लस v2 यहाँ पे बचा, यहाँ पे 2 से 2 खत्म, तो t2 टाइम क्या है हमारा, x अपॉन v1 प्लस v2 हमारा t2 टाइम आ गया, t2 टाइम आ रहा है, दिख रहा है। ओके, t2 टाइम जो है वो आ गया, तो अब जो है यहाँ पे t2 टाइम को हटाकर ये x/2 v0 तो था ही, अब t2 टाइम को x अपॉन v1 प्लस v2 इसको डायरेक्टली यहाँ पे रख दो, तो हमारा जो आ जाएगा टोटल टाइम दिस इज दिस v1 प्लस v2, करेक्ट, x गया, और इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2v0 अपॉन v1 सॉरी इंटू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस 2v0। ओके, यही आ जाएगा v एवरेज। ओके, तो v1 और ये v2 और ये प्लस है, v1 प्लस v2 प्लस 2, तो यही था। ये इस तरह का क्वेश्चन इंगेज में भी है,
फिजिक्स गैलेक्सी में भी है, बट आया है ये PYQ में फॉर्म में। ओके, सो ये था हमारा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है फिजिक्स गैलेक्सी का है। A student starts from his house with a speed of 12 km per hour and reaches 3 minutes late, and next day he increased speed by 1 km per hour and reached school by 3 minutes earlier. Find distance between his school and home and exact time of school. मतलब कि ये हमारे पास घर है, ये हमारे पास स्कूल है। एक बच्चा जब वो 12 किलोमीटर पर आवर से चलता है, ये केस नंबर 1 है। जब ये 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलता है तो ये स्कूल 3 मिनट लेट पहुंचता है। और जब यही जो स्टूडेंट है, ये जो स्टूडेंट है, ये घर से स्कूल की ओर जब 1 किलोमीटर पर आवर ये इंक्रीज स्पीड करता है, यानी 12 में 1 जोड़ो तो 13। जब यही जो स्टूडेंट है 13 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो ये जो स्टूडेंट है ये स्कूल 3 मिनट अर्ली पहुंच जाता है, पहले ही पहुंच जाता है। तो आपको स्कूल की क्या टाइमिंग है, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, और स्कूल और घर के बीच में क्या डिस्टेंस है वो निकालना है। मैंने कहा लेट सपोज स्कूल और घर के बीच में जो डिस्टेंस है वो x है, और स्कूल की जो एग्जैक्ट टाइम है वो t है। एग्जैक्ट टाइम ऑफ स्कूल या एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ स्कूल, स्कूल की जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो t है, यानी t बजे बच्चे को, यानी मान लो 10 बजे है तो 10 बजे स्टूडेंट को स्कूल पहुंचना है, दैट इज द एग्जैक्ट टाइम। तो मैंने यहाँ पे जनरल में क्या लिया, टी एक एग्जैक्ट टाइम है जिस टाइम पे स्टूडेंट को स्कूल पहुंचना है। ओके, अब मुझे टी चाहिए और मुझे एक्स चाहिए, दो वेरिएबल है, तो आपको आइडिया तो लग रहा होगा कि मुझे दो इक्वेशन तो मिनिमम चाहिए। अब वो दो इक्वेशन में कैसे बना वो जरा देखिए। यहाँ पे ये कह रहा है कि अ स्टूडेंट स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, ये तो पढ़ लिया हमने। अब यहाँ पे देखो, रीच 3 मिनट अर्लियर, सॉरी लेट, पहले ये 3 मिनट लेट पहुंचता है और बाद में ये 3 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। अब इसका यूज हम कैसे करें? मैंने कहा कि अगर एक स्टूडेंट 12 किलोमीटर पर आवर से चलता है और उसको डिस्टेंस x ट्रेवल करना है तो उसको यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा जरा वो बताओ। डिस्टेंस x से स्पीड है, जरा टाइम बताओ। आप कहोगे टाइम जो यहां से निकलेगा, टाइम दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 12 x अपॉन 12। अच्छा, मैंने कहा अगर ये 13 किलोमीटर से चला तो ये x डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? आपने कहा यहाँ पे जो टाइम लगेगा, लेट्स सपोज t1 और यहाँ पे t2 है, और यहाँ पे x अपॉन 13 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने कहा जरा यहाँ पे क्या मैं ये कह सकता हूं कि t1 टाइम वो है कि जब ये 12 किलोमीटर पर आवर से यहां से चला तो यहां से यहां तक इसको कितना टाइम लगा, x/12। बट क्वेश्चन कह रहा है कि ये 3 मिनट लेट पहुंचता है, यानी मैं कह सकता हूं कि t1 यानी जो ये टाइम है इसमें अगर मैं 3 मिनट माइनस कर दूं तो इस t टाइम के बराबर होगा। सोचो, ये इस स्पीड से चला यहां से यहां तक तो इसको इतना टाइम लगा। ओके, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 3 मिनट लेट पहुंचता है, तो क्या मैं अगर मैं x/12 में -3 मिनट कर दूं क्या वो इसके बराबर आ जाएगा? यस। तो पहली इक्वेशन ये है कि x/12 जो टाइम है इसमें 3 मिनट, क्योंकि आर में है ना किलोमीटर पर आवर, तो 3 मिनट को 3 आर में यानी 3/60 से डिवाइड करना होगा, तो ये जो है t टाइम के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे इसको इतना टाइम लगता है, बट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मिनट अर्लियर पहुंचता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस टाइम को 3 मिनट जोड़ दूं तो वो टी टाइम के बराबर आ जाएगा। ये अर्लियर पहुंचता है ना, तो इसमें 3 मिनट जोड़ दो तो वो इस टी टाइम के बराबर आएगा। यानी अगर मैं x/13 में 3 मिनट जोड़ दूं, यानी 3/60 आर जोड़ दूं तो वो टी टाइम के बराबर आ जाएगा।
पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब क्या करें, दो वेरिएबल्स है और दो इक्वेशंस हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे, वो जरा देखो, जरा देखो, वो जरा देखो यहाँ पे। देखो ये भी टी, ये भी टी, यानी ये भी टी के बराबर, ये भी टी के, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। x/12 माइनस 3/60 इज इक्वल टू x/13 प्लस 3/60। यहाँ पे जरा देखो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, x वाले टर्म को अलग और कांस्टेंट वाले को अलग। जब मैं इसको इधर शिफ्ट करूँ, इसको इधर शिफ्ट करूँ, क्या बनेगा, 13 माइनस 12, यानी x यहाँ पे बनेगा x/12 इंटू 13 इक्वल टू, इसको इधर करोगे तो 2 टाइम्स 3/60 बन जाएगा, दैट इज 3/30, 3/30। तो और अच्छा, ये हो गया 1/10, और x की जो वैल्यू है वो 12 इंटू 13/10 आ जाएगा। मैं सही कर रहा हूँ, ये 2 टाइम्स 3/60 बन जाएगा, 2 1 230, 3 1 310, ओके, 12 इंटू 13 डिवाइड बाई 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, ये कर लो और x आ जाएगा, और जब x आ जाएगा तो उसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो तो t आ जाएगा, बात खत्म। ये आप खुद भी कर सकते, बस कैलकुलेशन है, इसको इसमें पुट कर दो तो t की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये कर दो आप। ये था कंसेप्ट, और ये थी कैलकुलेशन, ये थी इक्वेशन। गैलेक्सी का क्वेश्चन है और अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए करवाया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगेन फिजिक्स गैलेक्सी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक रेक्टेंगुलर रिजर्वायर है, उनके साइड्स का जो डिफरेंस है वो 1 किलोमीटर है, और दो फिशरमैन हैं जो साइमल्टेनियसली एक कॉर्नर से, एक वर्टेक्स से चलना स्टार्ट करते हैं। एक जो फिशरमैन है वो अलोंग दिस डायगोनल चलता है और दूसरा अलोंग दिस बैंक चलता है, यानी यहां से यहां चलता है, यहां से यहां चलता है। और कहा गया है कि अगर दोनों फिशरमैन जो है उनका जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, और एक फिशरमैन आधा घंटा पहले ही पहुंच जाता है, तो आपको साइड जो है वो आपको बतानी है, इस रिजर्वायर साइड जो है बतानी। क्योंकि रेक्टेंगुलर रिजर्वायर है, क्या है, रेक्टेंगुलर रिजर्वायर है, तो अगर मैं इसको ए कहूं और इसको बी कहूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, यानी इसकी जो लेंथ है वो ए है और ब्रेड जो है वो बी है, हमने लेट कर दिया। अब दो फिशरमैन है, वो एक वर्टेक्स से चलना स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि लेट सपोज F1 जो है, F1 उसकी स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा जो कि अलोंग द डायगोनल चलता है, और दूसरा फिशरमैन F2 जो है उसकी जो स्पीड है वो भी 4 किलोमीटर पर आवर है। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब इन दोनों में से जल्दी पहुंचेगा कौन, आप कहोगे इन दोनों में से जल्दी तो ये पहुंच जाएगा, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है, आपको पता होगा कि ये जो रेक्टेंगल है, सॉरी ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल जो है, इसमें द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अदर साइड। तो इन दोनों का जो सम है वो इससे तो ज्यादा ही आएगा, तो ये डिस्टेंस कम है, फिर डिस्टेंस ज्यादा है, ए प्लस बी, तो सेम अगर स्पीड है तो जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसमें टाइम कम लग जाएगा, तो इस वाले को ज्यादा टाइम लगेगा, इस वाले को कम टाइम लगेगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें ए बी निकालना है। कैसे, दो वेरिएबल्स है, दो इक्वेशन चाहिए, खत्म, मसला खत्म हो जाएगा। तो क्या करोगे, कैसे करोगे, जरा दिखाओ। हमने क्या किया कि हमें पहली इक्वेशन जो दिख रही है वो दैट इज a माइनस बी जो है दैट इज 1 किलोमीटर, क्योंकि पहले दिया गया है कि डिफरेंस जो है वो साइड्स का 1 किलोमीटर है। पहले इक्वेशन तो हमारे आसानी से बन गई, इस फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है, देखो यहाँ पे जरा देखो, वन ऑफ देम अराइव्स हाफ एन आवर अर्लियर देन द अदर। इन दोनों में से एक ऐसा है जो आधा घंटा पहले ही पहुंच जाता है, आधा घंटा पहले ही पहुंच जाता है। कौन ऐसा है जो आधा घंटा पहले ही पहुंच जाएगा, ये वाला आधा घंटा पहले ही पहुंच जाएगा, ओके, क्योंकि इसको इससे कम टाइम ही लगेगा।
तो मुझे ये बताओ, अगर ये ए है, ये बी है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा? आप कहोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, मैंने आपसे कहा कि ये जो फिशरमैन F1 है, इसको यहाँ ए से बी तक कितना टाइम लगता है? आपने कहा इसको ए से बी तक टाइम चाहिए, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई स्पीड, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मैंने कहा जरा इसको कहो जरा, जो F2 है, इसको यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा? आपने कहा अगेन ए प्लस बी यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड 4 किलोमीटर। मैंने ये कहा कि ये वाला जो टाइम है ये F1 का है और ये वाला जो टाइम है ये F2 का है। इनमें से कौन बड़ा है? आपने कहा इनमें से बड़ा टाइम तो ये है। तो अगर इस बड़े टाइम में मैं माइनस हाफ आर कर दूं, इस बड़े टाइम में माइनस हाफ टाइम कर दूं, तो क्या वो इस टाइम के बराबर आ जाएगा? या इसमें प्लस कर दो तो इसमें बराबर आ जाएगा। दो तरीके हैं, या तो इसमें हाफ टाइम ऐड कर दो तो इसके बराबर है, या इसमें हाफ टाइम माइनस कर दो इसके बराबर है। क्योंकि ये वाला टाइम F1 के लिए है, ये वाला टाइम F2 के लिए है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों में से, जो कि हमें पता चल गया कि इसका टाइम कम लगेगा, तो कह रहा है कि इसको ये आधा घंटा पहले ही पहुंच जाता है। तो इसका मतलब अगर ये टाइम इसका है तो इसमें आधा घंटा प्लस कर दो उसके बराबर आएगा, या इसमें आधा घंटा माइनस कर दो तो इसके बराबर आएगा। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन जो है वो तैयार, दूसरी इक्वेशन जो है वो तैयार हो गई। तो दो इक्वेशंस है, सॉल्व कर दो। दो इक्वेशंस है, सॉल्व कर दो। आप कैसे करोगे? यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू निकालो या b की वैल्यू निकालो, अपने के ऊपर है। यहाँ से मैं a की वैल्यू जो है वो 1 प्लस बी निकल के आ गया। a की वैल्यू जो है वो 1 प्लस बी की वैल्यू b के बराबर आ गया, उसको इसमें डाल दो। अंडर रूट a की जगह 1 प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल a की जगह 1 प्लस बी और प्लस बी तो है ही, डिवाइडेड बाई 4 माइनस हाफ, ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। ओके, मैंने कहा दोनों तरफ जो है आप स्क्वायरिंग कर दो, बट उससे पहले थोड़ा इसको जरा संभालो। विच इंप्लाइज दैट अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर और 4 इधर है, ये 1 प्लस 2b डिवाइडेड बाई 4, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ये 2/4 के बराबर है, लिख सकता हूँ। तो 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, अंडर रूट 1 प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू 1 प्लस 2b माइनस 2, और यहाँ पे 1 हट जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, 2b माइनस 1, इसको यहाँ पे ले जाते हैं 2b माइनस। अब क्या करो, दोनों तरफ फिर से स्क्वायरिंग करो, दोनों तरफ फिर से स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 1 प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो ये 4b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4b आ जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे 4b और इसको इधर करोगे तो 2b, 4b प्लस 2b 6b। ओके, और इसको इधर ट्रांसफर करो, या इसको भी इधर ही ट्रांसफर कर दो, 4b ये 2b माइनस 4b स्क्वायर, तो ये माइनस 2b स्क्वायर आ जाएगा, और 1 तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं b कॉमन निकालूं, तो यहाँ पे 6 माइनस 2b आ गया इक्वल टू 0। b या तो 0 के बराबर है, या 6 माइनस 2b 0 के बराबर है, यानी या b यहाँ से निकल के आएगा 3, b यहाँ से निकल के आ गया 3। समझ आ रहा? अच्छा, 0 तो हो नहीं सकता, डायमेंशन 0 हो नहीं सकता, तो हमारे b जो है वो 3 के बराबर आ गया। अगर b 3 के बराबर आ गया तो इसमें डाल दो, a किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो साइड्स है वो 4 और 3 किलोमीटर है, तो a और b की वैल्यू है 4 और 3 आ जाएगी। ये था हमारा गैलेक्सी का क्वेश्चन। ओके, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक दो क्वेश्चन और लूंगा मैं। ओके, या हाँ, एक दो क्वेश्चन मैं और लूंगा, और फिर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन करें। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुदा हाफिज।